भागवतम स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 32 श्लोक संख्या 41 से लेके 43 तक। कैंटो 3 चैप्टर 32 टेक्स्ट 41 to 43। इकतालीसवां श्लोक पढ़ता हूं। श्रद्धानाय भक्ताय विनीताय अनसूयवे भूतेषु कृतमैत्राय सुशशा अभिरताय च। श्रद्धानाय भक्ताय विनीताय अनुसूयवे भूतेषु कृतमैत्राय सुशशा अभिरताय च। शब्दार्थ पढ़ता हूं। श्रद्धानाय श्रद्धालु, भक्ताय भक्त के लिए, विनीताय विनीत, अनुसूयवे ईर्ष्या रहित, भूतेषु समस्त जीवों को, कृत मैत्राय मैत्री भाव, सुशुषा सेवा, अभिरताय करने के लिए इच्छुक, च तथा। इसके अनुवाद में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे श्रद्धालु भक्त को उपदेश देवे जो गुरु के प्रति सम्मान पूर्वक द्वेष न करने वाला, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने वाला तथा श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक सेवा करने के लिए उत्सुक हो। 42वां श्लोक पढ़ता हूं। मये जात विरागाय शांत चित्ताय दीयताम निर्मत्सराय शुचय यस्य अहम प्रियसाम प्रिय। बहे बाहरी, जात विरागाय विरागी को, अनासक्त को, शांत चित्ताय शांत मन वाले को, दीयताम उपदेश दिया जाए, निर्मत्सराय मत्सर शून्य द्वेष न रखने वाले को, शुचय पूर्णतया शुद्ध चित्त को, यस्य जिसका, अहम मैं, प्रियसाम प्रियो में, प्रिय अत्यंत प्रिय। इसके अनुवाद में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, गुरु द्वारा ये उपदेश ऐसे व्यक्तियों को दिया जाए जो भगवान को अन्य किसी वस्तु से अधिक प्रिय मानते हैं, जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते और पूर्ण शुद्ध चित्त हैं, जिन्होंने कृष्ण चेतना की प्रीति के बाहर विराग उत्पन्न कर लिया है। इसका तात्पर्य बाद में पढ़ेंगे, पहले श्लोक संख्या 43 कर लेते हैं। येदं शृणुयात् अम्ब श्रद्धया पुरुष सुकृतः यह वह अभिधते मदचित्त स ही एति पदवीं चमे। यह जो इदम इसको शृणुयात् सुनेगा, अम्ब हे माता, श्रद्धया श्रद्धा से, पुरुष व्यक्ति, सुकृत एक बार, यह है जो वाद अथवा अभिदेते उच्चारण करता है, मत चित्त अपने मन को मुझ पर स्थित करके, सह वह ही निश्चय ही, एति प्राप्त करता है, पदवीन धाम को, च तथा मैं मेरा। अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, जो कोई श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक एक बार मेरा ध्यान करता है, वह मेरे विषय में सुनता है, कीर्तन करता है, वह निश्चय ही भगवत धाम को वापस जाता है। थोड़ा लंबा तात्पर्य है, मैं पढ़ता हूँ। इस तात्पर्य को हम लोग करेंगे पैराग्राफ वाइज। इसमें 4 पैराग्राफ हैं, तो एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसका समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। थोड़ी सी चर्चा श्लोक संख्या 41 पे। ऐसे श्रद्धालु भक्त को उपदेश देवें जो गुरु के प्रति सम्मान पूर्वक द्वेष न करने वाला, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने वाला तथा श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक सेवा करने के लिए उत्सुक हो। चैप्टर चल रहा है कर्म बंधन का। कर्म से बंधन कैसे होता है एक्सप्लेन किया गया चैप्टर में। कंटिन्यूएशन के लिए थोड़ा सा एक श्लोक पीछे जाते हैं, श्लोक संख्या 40 में। उसके अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये उपदेश न तो उन लोगों को जो अत्यंत लालची हैं और ग्रस्त जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, ना ही अभक्तों तथा भक्तों और भगवान के प्रति ईर्ष्या रखने वालों को दिया जाए। ये भगवत गीता के अंदर भी कर्म बंधन की व्याख्या हुई है और बड़ी डिटेल्ड व्याख्या हुई है। उसके अंदर 18वें अध्याय का जो 67वां श्लोक है उसमें कहते हैं, यह ज्ञो ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, और ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। मतलब भगवत गीता के ज्ञान की बात हो रही है, भगवान के ज्ञान की बात हो रही है, कर्म के ज्ञान की बात हो रही है, ईश्वर जी प्रकृति काल कर्म इन सब की बात हो रही है। तो उनको न दिया जाए जो ये भगवान के प्रति द्वेष रखते हैं, जो संयमी नहीं है, एकनिष्ठ नहीं है, जो भक्ति में रत नहीं है। तो इसको अगर नटशेल में समझ लेंगे तो ये आगे के श्लोक जो है आसानी से समझ में आ जाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि ये गीता का जो शास्त्र है, जिस व्यक्ति की इंद्रियां असंयत हैं, मतलब कंट्रोल में नहीं है, भटकती रहती हैं, उसको, जो भक्त नहीं है अर्थात जो अभक्त है, जो मेरी सेवा नहीं करता है अर्थात अपने आप को मुझसे नहीं जोड़ता, जैसे भगवान ने पहले कहा मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, इस तरह से जो अपने आप को मेरे से नहीं जोड़ता है या मेरी निंदा करता है, मेरे प्रति ईर्ष्या करता है, मेरे प्रति द्वेष रखता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति ये संदेश नहीं देना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि इस गीता शास्त्र का अधिकारी कौन है और अधिकारी कौन नहीं है। Who should be given and who should not be given। तो यहाँ पर जो है बात हो रही है कि अतपस्काय, मतलब जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं हैं, जिसकी इंद्रियां संयत नहीं हैं, उसे नहीं सुनाना। कि तपस्या क्या है? तपस्या है मन को और इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, उनको वश में रखना सबसे बड़ी तपस्या है। अब अगर किसी व्यक्ति ने इंद्रियां कंट्रोल कर भी ली, जितेंद्रिय भी है, पर वो भगवान का भक्त नहीं है, तो उसे भी नहीं कहना। और अगर वो उसने इंद्रियां कंट्रोल कर ली हैं और भक्ति भी करने का प्रयास कर रहा है, परंतु अगर वो भक्ति के अंदर अपने मनोधर्म से भक्ति कर रहा है, अपनी मर्जी से भक्ति कर रहा है, पर भगवान की सेवा में रत नहीं है, भगवान की सेवा में नहीं लगा हुआ है, जैसे कि भगवान का आदेश है वैसी सेवा नहीं करता है, तो उसको भी ज्ञान नहीं देना। और अगर तीनों लक्षण हैं उसके अंदर, परंतु जो उसके बाद भगवान में माया का मिश्रण मानता है, अर्थात उसको जो है माया जनित मानता है, अर्थात ये मानता है कि भगवान का शरीर भी हमारी तरह ही माया का बना हुआ है, जैसे कि हमारा शरीर है ऐसे ही भगवान का शरीर, और भगवान की निंदा करता है, तो उसे बिल्कुल नहीं कहना। मतलब मायावादी जो है इस शास्त्र का अधिकारी नहीं है।
तो जो ऐसे अपराध करते हैं उनको ये ज्ञान नहीं देना। अब आज के श्लोक में कह रहे हैं कि ऐसे श्रद्धालु भक्त को उपदेश देने, मतलब अब जो है चर्चा आ गई है कि उपदेश किसको देना है, जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं, भगवान जो है 3 अध्याय के 31वें श्लोक में कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशों का अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं। अपना कर्तव्य करना है कैसे, मेरे आदेश के अनुसार। जो भगवान ने 2 अध्याय के 39वें श्लोक में बताया कि अब मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, इसे सुनो। यदि तुम उस ज्ञान के अनुसार कर्म करोगे, किस ज्ञान के अनुसार, जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ, तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। मतलब भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ उसके अनुसार कार्य करना है, अपने मनोधर्म से नहीं। यू हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। और मेरी इंस्ट्रक्शंस कैसे मिलेंगी, मेरी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी वाया ए ऑथराइज्ड बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। एक प्रमाणिक गुरु के माध्यम से तुम्हें मेरी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, क्योंकि उसने सुनकर ज्ञान प्राप्त किया है, श्रुति से सुनकर ज्ञान प्राप्त किया है। ये गुरु परंपरा से सुना गया ज्ञान जो है वो परंपरा, ज्ञान की परंपरा आई, गुरु की परंपरा आई, गुरु के माध्यम से आई, उसने उस ज्ञान को प्राप्त किया। अब वो ज्ञान जो है तुमको सुनना है और उस ज्ञान के अनुसार चलना है, बट कंडीशंस अप्लाई। कंडीशन क्या है कि मेरे आदेश का पालन तो करना है, एग्रीड। तुम मेरे आदेश का पालन करोगे, परंतु उसमें कंडीशंस क्या है कि मेरे प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, प्रमाणिक गुरु के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, वैष्णवों के प्रति जिनसे ज्ञान प्राप्त करना है उनके प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो उपदेश दिया जा रहा है उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए कि जो भी उपदेश दे रहे हैं वो शास्त्र के माध्यम से दे रहे हैं, तो मनोधर्म से उपदेश नहीं मिल रहा। और तुम्हें भी अपना मनोधर्म अप्लाई नहीं करना है, तुम्हें भी शास्त्र के माध्यम से जो उपदेश मिल रहा है उसको अपने जीवन में लगाना है। ऐसा व्यक्ति सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भगवान ने यहाँ पर जो है सकाम कर्मों के बंधन से मुक्ति की बात की। अब इसमें छोटा सा झोल है, छोटा सा एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है कि भगवान दिव्य हैं और हम तो दिव्य है नहीं, मनुष्य तो दिव्य है नहीं, भगवान दिव्य है। दिव्य भगवान की वाणी अर्थात उनके मुख से जो वाणी निकली है वो भी दिव्य है, और हमारी बुद्धि माया की बनी हुई है, हमारी बुद्धि दिव्य नहीं। तो हम उस माया की बनी बुद्धि से जो कि दिव्य नहीं है, भगवान की दिव्य वाणी को कैसे समझ सकते हैं? हाउ इज दिस पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? क्या है, क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। देन अब भगवान ने इसका भी सलूशन दिया है, इसका भी सलूशन दिया है। भगवान ने कहा है तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धिम योगम तेन मामुपयांति ते, कि जो निरंतर लगातार मेरी सेवा में प्रीति पूर्वक लगे रहते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक मेरी सेवा में लगे रहते हैं, अर्थात प्रेम पूर्वक, डिवोशनल सर्विस विद लव। प्रभुपाद जगह जगह लिखते हैं डिवोशनल सर्विस विद लव। जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, जो प्रीति पूर्वक मेरी सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ, और वो दिव्य बुद्धि की ग्रांट भगवान से आती है। अब भगवान ने जब दिव्य बुद्धि दे दी, तो दिव्य बुद्धि के द्वारा हम भगवान द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान समझ सकते हैं। और दिव्य ज्ञान समझते हैं तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और अंडरस्टैंड करने के बाद अब उसका पालन करते हैं। पालन करते हैं तो अल्टीमेटली हम भगवान के प्रति ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, नंबर 1। श्रद्धा डेवलप हो जाती है, नंबर 2। और भगवान के धाम जाने में हम सक्षम हो जाते हैं, नंबर 3।
ये कंडीशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि भगवान के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए और भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, टोटल फेथ। अब देखिए, शास्त्र कहता है, भगवत गीता कहती है कि जो ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान योग जिसे कहते हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सारे योग बताए हैं। तो ज्ञान योग क्या करता है? ज्ञान योग का रोल क्या है? ज्ञान योग साधन है, ज्ञान योग प्रोसेस है हृदय को शुद्ध करने का। क्योंकि जब ज्ञान प्राप्त होता है तो आप सोचते हो कि मेरे हृदय में जो गंदगी भरी हुई है उसे मैं कैसे बाहर निकालूं, गंदगी से कैसे छुटकारा पाऊं, कंटेमिनेशन कैसे छूटेगी, मेरी कलमश कैसे समाप्त होगा। तो जब आप उस ज्ञान के द्वारा जो है आते हैं शुद्ध हृदय में, जब शुद्ध हृदय होता है, शुद्ध हृदय जब होता है तब, और ज्ञान के द्वारा आपको बातें समझ में आई। क्या समझ में आई? अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यशय, अनन्य चिंतो यंतो माम ये जाना परिउपासित है। मतलब ये जो भगवत गीता के श्लोक हैं बताते हैं कि भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मतलब आपने अपने मन को भगवान के प्रति समर्पित कर देना है। एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण आपके लिए असहनीय हो जाए, इनटॉलरेबल हो जाए, वो सिचुएशन आनी है। वो कब आती है? जब आपको ज्ञान योग के द्वारा हृदय में शुद्धि आती है। जब ज्ञान योग हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगी, ध्यान योग में आएंगे, मन वश में करने का प्रयास करेंगे, अल्टीमेटली भगवान को कैसे जान पाएंगे? भक्ति योग के द्वारा। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति योग के द्वारा भगवान को जान पाएंगे, और भक्ति योग के द्वारा ही भगवान के धाम जा पाएंगे। अब भगवान के धाम जाना है तो उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। इसी में आज के जो है 41वें श्लोक में कहा गया है, जो श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक एक बार मेरा ध्यान करता है, मेरे विषय में सुनता है, कीर्तन करता है, और निश्चय ही भगवान के धाम को वापस जाता है। तो श्रद्धा डेवलप कैसे होती है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, वो जो प्रोसेस बताया है, जो 9 प्रोसेस बताए हैं, उसमें श्रद्धा पहला प्रोसेस है। परंतु उस श्रद्धा डेवलप करने के लिए भी हेल्प करता है साधु संग। तो साधु संग बॉटम पे आ जाता है कि किसी साधु से संग होगा तो आपकी श्रद्धा डेवलप होनी शुरू होगी। जब श्रद्धा डेवलप होगी, श्रद्धा जब मैच्योर करेगी, तब आप साधु का संग ज़्यादा हो जाएगा। तब आप जो है वैष्णवों का संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे। तो श्रद्धा को डेवलप करने के लिए जो इंस्टिगेशन है, जो चलाई लगी है, जो तीली लगी है, जो माचिस लगी है, जो उसमें अग्नि की चिंगारी लगी है, वो साधु संग से लगी है। तो साधु संघ के द्वारा जो है आप आगे बढ़ते हो, श्रद्धा डेवलप होती है। तो जब श्रद्धा डेवलप होगी तो फिर आप अल्टीमेटली ग्रेजुअली एक एक स्टेप पार करते हुए भक्ति में चले जाओगे। जब भक्ति में चले जाओगे तो भगवान के धाम जाओगे। अब एक छोटी सी बात और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गुरु की चर्चा हो रही है। यहाँ चर्चा हो रही है कि श्रद्धालु भक्त को उपदेश देंगे, श्रद्धालु भक्त को। तो इसकी चर्चा अगर हम करते हैं, श्रद्धालु भक्त को उपदेश देने की बात करते हैं, तो देखिए भगवान कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्व दर्शना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन दिया है। विनीत होकर जिज्ञासा करो। यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस। मैं ऐसे करता था, मेरा परिवार ऐसे करता था, मैं बचपन से ऐसे देखता आ रहा हूँ, मैं गुरु की क्या जरूरत है, गुरु का क्या रोल है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें थी। पर यहाँ पे कहा गया है कि जो चौथे अध्याय के अंदर ज्ञान मार्ग की चर्चा हुई है, वहाँ ये कह रहे हैं कि आपको गुरु के पास जाके कैसे जिज्ञासा करनी है, कैसे क्वेश्चन पुट करने हैं, श्रद्धा पूर्वक, चैलेंजिंग स्पिरिट से नहीं, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से नहीं, कंपटीशन से नहीं, मजाक उड़ाने के माध्यम से नहीं, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विनीत भाव से। विनीत मीन समर्पण के भाव से, गुरु के प्रति समर्पित हो जाना, दंडवत करना। समर्पित होकर आप उनसे जो है जिज्ञासा करते हैं, और सत्य अर्थात भगवान का ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा है आपके मन के अंदर। अब जब ये जिज्ञासा होती है, भगवान का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु के पास जाते हैं,
तो आपके अंदर गुरु जो है कुछ क्वालिटीज देखता है कि आपके पास जो है ये क्वालिटीज हैं कि नहीं। अगर वो क्वालिटीज नहीं है तो गुरु आपको रिफ्यूज भी कर सकता है कि मैं आपको अपना शिष्य जो है स्वीकार नहीं करता। क्या क्वालिटीज हैं? जो दिव्य ज्ञान के प्रति समर्पित है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी। संयत इंद्रिय, जो पहले बात हमने चर्चा करी कि इंद्रियां बिल्कुल वश में होनी चाहिए, अर्थात यू शुड कंट्रोल योर सेंसेस, कंट्रोल योर सेंसेस। तो यहाँ पर जो ध्यान योग की बात करते हैं उसमें जो 5वां स्टेप है प्रत्याहारा। प्रत्याहारा मीन्स कि अब आपने इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटाना है। जब इंद्रियां इंद्र विषयों से हटेंगी तो इंद्रियां कंट्रोल में आएंगी। जब आप इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेंगे तब आप ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे, देन आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। और उसके बाद वो व्यक्ति जो है ज्ञान प्राप्त करके वो शांति प्राप्त करता है। फिर भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुके हैं, वह वास्तव में आत्मपरायण है, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। अब आती चर्चा रोल ऑफ गुरु। गुरु का रोल क्या है उसको जरा समझने का प्रयास करें। एक व्यक्ति कहता है कि मुझे अमेरिका जाना है। अमेरिका जाने के लिए पेपर्स तैयार करता है, अमेरिकन एम्बेसी जाता है, पेपर सबमिट कर देता है। उसके अंदर एक तीव्र उत्कंठा आई, तीव्र उत्कंठा। भगवान के धाम जाना है। भगवान के धाम जाने के लिए दो चीजें एसेंशियल हैं, दो चीजें बेसिक, जड़, मूलभूत। एक है भगवान के धाम जाने की तीव्र उत्कंठा, मतलब वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर। और दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट? भगवान की कृपा। भगवान की दया दृष्टि हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए तो भगवान अपने धाम में पकड़ आ जाए। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब व्यक्ति में उत्कंठा है। उसका एग्जाम्पल मैं दे रहा था कि व्यक्ति अमेरिका जाना चाहता है। उसके अमेरिका जाने के लिए बड़ी ही तीव्र उत्कंठा है। He at any cost wants to go and settle in America. पहुंचना है जी, अमेरिका जाना है, मेरा लक्ष्य है अमेरिका जाने का। वो सारे पेपर्स तैयार करता है और सारे पेपर्स तैयार करके अमेरिकन एम्बेसी में सबमिट कर देता है। अब जो वहाँ पर कॉन्सुलेट बैठा हुआ है, जो वहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी के अंदर चीफ बैठा हुआ है, इंचार्ज बैठा हुआ है, उसके अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उसके पास जो है कुछ सेट नॉर्म्स हैं। वो नॉर्म्स के ऊपर आपका एप्लीकेशन लगाता है और उस नॉर्म्स में लगता है कि आपके एप्लीकेशन में कुछ कमियां हैं, वो रिजेक्ट कर देता है। मतलब उसकी कृपा नहीं हुई, कमियां थी, उसकी कृपा नहीं हुई। इसी तरह आप भगवान के धाम जाना चाहते हैं, आपने अपनी तरफ से अपने मन से खूब मेहनत करी, खूब मेहनत करी, खूब मेहनत करी और रिजेक्शन हो गया, आपको धाम नहीं मिला। आपको पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम के चक्कर में घूम रहे हो। अब आपका एक मित्र आपसे मिलता है, आपकी समस्या सुनता है और आपसे कहता है भाई देख, अगर तुझे धाम जाना है, मतलब तुझे अमेरिका जाना है अगर, तो ये एजेंट है, ये लोगों को वीज़ा दिलवाता है, ये जो एप्लीकेशन लगा के देगा उसमें परफेक्शन होगी, कहीं कमी नहीं आएगी। आप एजेंट के पास जाते हो, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, उसकी इंस्ट्रक्शंस लेते हो और सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो। एजेंट आपका फॉर्म भरता है, एजेंट आपके फॉर्म को अमेरिकन एम्बेसी में लगाता है, अमेरिकन एम्बेसी देखता है कि नाउ द परफेक्शन इज़ देयर, हर चीज़ बिल्कुल फिट है, वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देती है, आप अमेरिका चले जाते हैं। दिस मीन्स कि हम अपने मनोधर्म से गलतियां कर सकते हैं, हमें उतना ज्ञान नहीं है, पर जो एजेंट है उसको पूर्ण ज्ञान है, वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो संपूर्ण ज्ञान है, वो जब आपका वीज़ा के लिए एप्लीकेशन लगाएगा तो आप अमेरिका जा पाओगे। इसी तरीके से हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, हमने अपनी एप्लीकेशन लगाई, अपने हिसाब से सेवा करी, पूजा करी, भक्ति करी, धाम नहीं मिला। क्यों? कि हम परफेक्ट नहीं है, हमें वो ज्ञान नहीं है। परंतु हम जाते हैं, किसी ने, किसी साधु संग हुआ, किसी ने हमें बताया भैया एजेंट से मिलो। बोले एजेंट कौन है? प्रमाणिक गुरु।
प्रमाणिक गुरु जो है उससे मिलो, ही विल इंस्ट्रक्ट यू, ही विल गाइड यू कि आपको किस तरीके से भगवान के धाम जाने में आप योग्य बनोगे, सक्षम बनोगे। एंड यू स्टार्ट फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस। अब आपको उस प्रमाणिक गुरु के प्रति श्रद्धा हो गई है, ईर्ष्या नहीं है। नाउ यू कैन गो टू हिज अबोड, भगवान के धाम जा सकते हो, क्योंकि यू आर वर्किंग अंडर हिज गाइडेंस। वो जो भगवान कह रहे हैं कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ इसके द्वारा कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे, अर्थात मेरे धाम आ जाओगे। कर्म के बंधन से मुक्त होने का मतलब ही है कि भगवान का धाम प्राप्त हो जाना, दोबारा शरीर नहीं भोगना पड़ेगा। तो भगवान के धाम जाने के लिए जब कहा ना, यहाँ 41वें श्लोक में चर्चा आ रही है कि वह निश्चय ही भगवान के धाम को वापस आता है। तो भगवान के धाम में वापस आने के लिए आपकी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, तीव्र उत्कंठा और भगवान की कृपा, दोनों चीज़ें चाहिए। और दोनों का माध्यम कौन है? गुरु। और गुरु की क्वालिटी क्या? आपके उनके प्रति क्या क्या सेवा है कि आप उनसे ईर्ष्या नहीं करोगे, उनसे द्वेष नहीं करोगे और उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखोगे, पूर्णतः समर्पित रहोगे। अब आती है श्लोक संख्या 42। गुरु द्वारा उपदेश ऐसे व्यक्तियों को दिया जाए जो भगवान को अन्य किसी वस्तु से अधिक प्रिय मानते हैं। अनन्य चेता, तेरी चेतना में मेरे सिवाय और कोई होना ही नहीं चाहिए। हमें भौतिक संसार के अंदर किसी वस्तु से प्रियता हो जाती है, कुछ चीज़ अच्छी लगने लग जाती है तो हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, हमारे उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। तो हर वक्त मन के अंदर उसी वस्तु का ध्यान रहता है, हर वक्त मन के अंदर उसी वस्तु की बात रहती है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, यहाँ जो है कपिल मुनि कह रहे हैं कि गुरु द्वारा उपदेश ऐसे व्यक्तियों को दिया जाए जो भगवान को अन्य किसी वस्तु से अधिक प्रिय मानते हैं। मतलब आपका सबसे अधिक प्रिय वस्तु कौन है? भगवान, उससे प्रिय कोई नहीं। अनन्य चेता, तेरी चेतना में। अब क्या है? अनन्य चिंतयन्तो मां, मतलब अनन्य। अनन्य क्या है? अन्य, मतलब जो अन्य नहीं है। अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करना है। मतलब अगर आप देखेंगे इस संसार के अंदर हम ऊपर से लेके नीचे आते हैं, ऊपर देवी देवता हैं, उसके नीचे ऋषि मुनि हैं, उसके नीचे सिद्ध पुरुष हैं, उसके नीचे जो है हम देखते हैं कि व्यक्ति हैं, वैष्णव है, ये है वो, अपना शरीर तक आपकी चेतना में नहीं। चेतना में कौन है? भगवान। और माध्यम कौन है? गुरु। मतलब आपका जो लाइफ का स्टाइल है इतना बदल जाएगा कि आप उस लेवल पे आ जाएंगे कि भगवान के चिंतन के सिवाय, भगवान के स्मरण के सिवाय आपके मन में कोई बात रहेगी नहीं। जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, जो पूर्ण शुद्ध चित्त हैं, जिन्होंने कृष्ण चेतना की परिधि के बाहर वैराग्य उत्पन्न कर दिया। मतलब कृष्ण चेतना है तो सब कुछ है, कृष्ण की चेतना के बाहर आप वैराग्य नहीं। अब इसका परपट पढ़ते हैं। प्रारंभ में कोई भी व्यक्ति की उच्चतम अवस्था को प्राप्त नहीं होता। यहाँ भक्त का अर्थ उस व्यक्ति से है जो भक्त बनने के लिए सुधारवादी विधियों को स्वीकार करने में हिचकता नहीं। भगवत भक्त बनने के लिए मनुष्य को गुरु बनाना पड़ता है, जिससे उसे भक्ति विषय प्रगति के विषय में जिज्ञासा करनी होती है। भक्ति में प्रगति करने के लिए 64 भक्ति कार्य हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में मिलता है। जिनमें से कुछ हैं भक्त की सेवा, जब विधि के अनुसार पवित्र नाम का जप, विग्रह पूजन, श्रीमद् भागवत या भगवत गीता को सिद्ध पुरुष से सुनना और ऐसे पवित्र स्थान में रहना जहाँ भक्ति में विघ्न ना पड़े। इन 5 प्रमुख कार्य को करता है वह भक्त है। अब देखिए प्रभुपाद जो है भगवत गीता का जो पहला अध्याय का पहला श्लोक है, हम उसकी चर्चा करते हैं। तो एक लाइन पढ़ते हैं। परपट में लिखते हैं प्रभुपाद, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विद्या है। आस्तिक मीन्स भगवान का ज्ञान है, जो गीता महात्म्य में सार रूप में दी हुई है। इसमें उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य को चाहिए कि वे श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से छानबीन करके भगवत गीता का अध्ययन करें। मतलब आपने भगवान कृष्ण की भक्त की सहायता से भगवत गीता का अध्ययन करना है। मतलब प्रमाणिक गुरु के माध्यम से, या जो गुरु परंपरा में लोग आते हैं, जो परंपरा में देखते हैं कि यस नाउ वी हैव टू लर्न भगवत गीता, पर भगवत गीता फ्रॉम हुम? भगवत गीता फ्रॉम ए बोनाफाइड, जो डिसिप्लिन सक्सेशन में आता है, उससे हमें ज्ञान प्राप्त करना। तो अब आपको जो है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु बनाना पड़ता है। जैसे मैंने पहले कहा कि भगवान के धाम जाने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग डिजायर
तो और ऊपर से भगवान की कृपा हो जाए, जो बीच में लिंक है वो गुरु है, गुरु के माध्यम से ही आप वहाँ जा सकते हैं। नाउ दिस थिंग बिकम्स क्रिस्टल क्लियर। अब आपके पास जैसे कि 64 विधियों में से 2-4 विधियां यहाँ पे प्रभुपाद एनुमरेट कर रहे हैं, जैसे कि भक्त की सेवा। सो 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नंबर क्या है? पहली चीज़ नामे रुचि, वैष्णव सेवा, जीवे दया। जीव के प्रति दया होनी चाहिए। जीव मीन्स ये नहीं है कि हमने बकरे को नहीं मारा, उसको नहीं मारा, उसको नहीं मारा। जीव मीन्स ऑल लिविंग बीइंग इंक्लूडिंग ह्यूमंस। अब आपकी दूसरे के प्रति दया क्या है कि आप उसके प्रति अपशब्द यूज नहीं करेंगे, उससे ईर्ष्या नहीं रखेंगे, उससे द्वेष नहीं रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उसे भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ाएंगे ताकि वो जो है जन्म मृत्यु के बंधन से पार हो जाए। ये भी दया है जीव पे, ये भी मनुष्य पे दया है कि आप उसे जन्म मृत्यु के बंधन से पार निकलने का रास्ता बता रहे हैं। उसे बता रहे हैं कि भक्ति करने से जो है बार बार जन्म और बार बार मृत्यु के रास्ते से छुटकारा मिल जाएगा। यू विल गेट आउट ऑफ इट। जब ये बात होगी तो इसका मतलब है कि आपकी जीवे दया, नामे रुचि मतलब जप विधि के अनुसार पवित्र नाम का जप, कि जैसा शास्त्रों में बताया गया है कि आपको भगवान के नाम का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इनका वर्णन करना, इनका वर्णन सुनना, इनमें नाम में रुचि है। भगवान के नाम का जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा कहते हैं। जहाँ लोग मिलते हैं आपस में भगवान की चर्चा करते हैं, सिर्फ भगवान की चर्चा होती है और कुछ नहीं होती। तो आपके नाम में रुचि। और वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा मीन्स कि भक्त की सेवा। जो भक्त है, जो वैष्णव है, जो उच्च कोटि के वैष्णव हैं, उनकी सेवा में लगना। उनकी सेवा का मतलब होता है उनके आदेश का पालन करना। तो जो भी आदेश देंगे वो शास्त्र के अनुसार देंगे, शास्त्र के माध्यम से देंगे। दिस शुड बी अंडरस्टूड। अब मनुष्य को चाहिए कि गुरु का यथेष्ट सम्मान करे। उसे अपने गुरु भाइयों के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, अपितु यदि वह अधिक प्रबुद्ध है और कृष्ण भक्ति में बड़ा चढ़ा है तो उसे गुरु तुल्य मानना चाहिए। ऐसे गुरु भाइयों को उन्नति करते देखकर प्रसन्न होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अरे मुझसे आगे बढ़ गया, ये तो महाराज के ज़्यादा निकट है, मैं उनका निकट नहीं हूँ, ईर्ष्या हो गई, द्वेष हो गया। मैं आपको इसमें छोटा सा उदाहरण दूंगा अभी। भक्त को चाहिए कि जनता को कृष्ण भक्ति का उपदेश देने में अत्यंत दयालु बने, क्योंकि माया के पाश से निकलने का एकमात्र समाधान यही है। यही वास्तविक लोक कल्याण है। तो मैंने आपसे बताया जीवे दया, लोक कल्याण, कि आप जो है भक्त को चाहिए जनता को कृष्ण भक्ति का उपदेश देने में अत्यंत दयालु बने। आप कृष्ण भक्ति के उपदेश को बांटो। अब किसी ने कहा आप तो कह रहे हो कि जो भक्त नहीं है उसे उपदेश नहीं देना चाहिए, आप कह रहे हो बांटो। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक व्यक्ति रोज सुबह कबूतरों को दाना डालता है, तो हैबिट है उसकी, दाना डालता है, कर्म कांड है, भौतिक संसार के प्रति इच्छाएं हैं वगैरह वगैरह। तो 4 कौवे भी आ जाते हैं, तो कौवों को कैसे रोकेगा? कहाँ कहाँ करते हैं, उनका तो कोई इंटरेस्ट है नहीं दाने में, आप उनको मना नहीं कर सकते। आप कथा करते हो मंदिर के अंदर, अब लोगों को पहले बाहर गेट के ऊपर स्क्रीनिंग नहीं करते कि तू भक्त है कि नहीं। वे जो मर्जी आए बैठे सुने, जिसकी इच्छा होगी सुनेगा, नहीं इच्छा होगी उठ के चला जाएगा। बट इट इज़ ओपन फॉर ऑल, आप सबके लिए है, आप लोक कल्याण कर रहे हो, सबके लिए कर रहे हो। उसको फॉलो करता है तो भी ठीक है, नहीं फॉलो करता है तो भी ठीक है। तो ये शुश्रूषा भिरताए शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो गुरु की सेवा में श्रद्धा पूर्वक निरत रहता है, श्रद्धा पूर्वक गुरु की सेवा करता है। गुरु की समस्त प्रकार से सेवा की जानी चाहिए, सारी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। जो भक्त ऐसा करता है इस उपदेश को ग्रहण करने का पात्र है। बहिर्जात विरागाय शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जिसने आंतरिक तथा बाह्य भौतिक कामनाओं से वैराग्य ग्रहण कर लिया है। वह कृष्ण भक्ति से संबंध न रखने वाले कार्यकलापों से विरत तो हो ही, साथ ही उसे आंतरिक रूप से भौतिक जीवन से विमुख होना चाहिए।
ऐसे व्यक्ति को ईर्ष्या रहित होना चाहिए और सभी जीवों की, न केवल मनुष्यों की अपितु उनके अतिरिक्त सारे जीवों की कल्याण कामना करनी चाहिए। जीवे दया। सुशय का अर्थ है भारत, भीतर तथा भारत से शुद्ध व्यक्ति अंत तथा बाहर से शुद्ध बनने के लिए मनुष्य को भगवान कृष्ण या विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। मंत्र, मन को तार देने वाला, मन को शुद्ध करने वाला। अब यहाँ चर्चा आ रही है कि गुरु भाइयों की उन्नति देख के प्रसन्न होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ अपनी लाइफ से। ईस्ट ऑफ कैलाश के टेंपल में 5 जनवरी सन 1998 में ओपनिंग हुई। उसके बाद जब नेक्स्ट फेस्टिवल आया तो मैं फेस्टिवल कमेटी का चेयरमैन था। जन्माष्टमी का अवसर था, बहुत सारे कार्य करने थे, बहुत सारे कार्य करने थे। रो कैसे बनेंगी, क्यों कैसे बनेंगी, एंट्री कहाँ से होगी, एग्जिट कहाँ से होगी, प्रसाद कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, आरतियाँ कहाँ होंगी, मतलब कलश अभिषेक कहाँ होगा, मतलब इतने सारे कार्य थे। वो सारे कार्य करने के लिए वो मेरे पास सिर्फ संडे होता था। संडे सुबह मंदिर जाता था, संडे रात को आता था। तो मैं इतना व्यस्त होता था कि मैं शाम हो जाती थी और मीटिंग्स इतनी होती थी कि मैं ढंग से भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाता था। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मंदिर में होते थे, मैं उनके पास नहीं जा पाता था। मेरे एरिया में कुछ लोग रहते थे, जहाँ मैं रहता था वहाँ पे वो लोग जो है जाते थे, मंदिर गए, दर्शन किया और महाराज के बाद कमरे जाके बैठ गए। तो मेरे मन में भाव आ जाता था, अरे देखो ये लोग सेवा एवं करते नहीं है, महाराज के चक्कर काटते रहते हैं, महाराज इनसे मिलते हैं, इनसे बातें करते हैं और मैं घूमता रहता हूँ सारा दिन सेवा में, तो मेरा क्या होगा? मेरे को तो महाराज से कोई लिफ्ट है नहीं, महाराज तो मेरे को पूछते नहीं, ना मेरे से बात करते हैं और मैं भी उनसे बात नहीं करता। भाई दोनों तरफ बराबर है। शाम को कभी टाइम मिल गया, मैं पहुंचा तो महाराज वृंदावन चले गए, मेरी कभी फुर्सत मिली तो महाराज बॉम्बे चले गए। तो ऐसे कोई 2-1 महीने निकल गए। तो एक दिन मेरे मन में भाव आया, मैंने महाराज से कहा कि मैं महाराज आई एम सो सॉरी, मैं आपके पास आ नहीं पाता हूँ आपके दर्शन करने के लिए, आपको दंडवत करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आपकी सेवा में। तो मैं समझ में नहीं पा रहा कि मैं इसे कैसे मैनेज करूँ। बस सुबह से लेकर रात तक फेस्टिवल सर पे आ रहा है, मीटिंग्स ही मीटिंग्स होती हैं, 10 लोगों से मिलना होता है और मुझे इंसिडेंटली फेस्टिवल का चेयरमैन बना दिया गया है, तो मैं उसमें बहुत व्यस्त रहता हूँ। तो महाराज ने बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किए। महाराज मुझसे कहने लगे, मेरा नाम लेके बोलते हैं, कृष्णहरि मुझे मालूम है कि मुझे किसका हाथ प्रभुपाद के हाथ में पकड़ाना है। Whose hand I have to hand over to Sri Prabhupada. To go and do your service. Relax. This was a very big boost. एक अजीब सी अनुभूति मुझे हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं महाराज के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, महाराज के पास बैठ नहीं पा रहा हूँ, महाराज के लाइन में नहीं लगा हुआ हूँ, पर महाराज मेरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मेरी सेवा को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और मुझे कमिटमेंट दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद 16 साल के बाद की बात बताता हूँ। फिर ऐसा ही अवसर आया, फिर मैं सेवा में रत था, प्रचार, हर जगह प्रचार। संडे को 3-3, 4-4 लेक्चर हो जाते थे मेरे। और दिल्ली के NCR में अलग एरियाज में तो कम से कम 150 किलोमीटर मेरी संडे को ड्राइविंग होती थी। खुद ही ड्राइव करता था, खुद ही सारे कार्य करता था। तो फेस्टिवल था, तो हमारे एक जो यूथ के डायरेक्टर हैं सुंदर गोपाल प्रभु, उनकी यूथ का एक प्रोग्राम चल रहा था पीछे पार्किंग में। तो मैं भी इनवाइटेड था, तो मेरे को भी वहाँ जाना था और महाराज थे, महाराज भी जा रहे थे। तो प्रसादम महल के बाहर जो है महाराज मेरे से मिले, दंडवत किया मैंने। अब मीटिंग आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, मुझे यस महाराज 1 साल तो हो गया मैं आपसे मिला नहीं, इट्स 1 ईयर। आई नो यू आर वेरी बिजी, आई नो। मैंने कहा हो सकता है अभी महाराज को बुरा लगा हो, मैं उनको मिल नहीं पा रहा हूँ, मिलने नहीं आता हूँ। मैं संडे सवेरे घर से निकला, वो सारा दिन रात तक मेरे लेक्चर चल रहे हैं, तो मैं बिजी रहता हूँ
और बाकी वर्किंग डे पे मैं आ नहीं पाता हूँ, महाराज यहाँ होते हैं तो मैं मिल नहीं पाता हूँ, मेरे पास फुर्सत है नहीं, अपने काम धंधा भी देखना है। तो मैंने महाराज से कहा, मैंने कहा महाराज आई एम सॉरी, मैं आपसे मिल नहीं पा रहा हूँ, आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब आप होंगे तो मैं अपना कार्यक्रम कैंसिल करके आपसे मिलने आऊँगा, आई विल पे माई ओबीसेंसेस एंड आई विल हैव योर इंस्ट्रक्शंस। एंड महाराज फायर्ड एट मी, मेरे को डांट दिया। डिड आई से दैट? क्यों, क्या मैंने ही कहा? मैं सहम गया, चुप हो गया। नहीं महाराज, गो एंड प्रीच, इफ आई नीड यू आई विल टेलीफोन यू, आई विल कॉल यू, डोंट कम टू मी, गो एंड प्रीच। तो गुरु के आदेश का पालन करना। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं फर्स्ट कैटेगरी का भक्त है, सेकंड कैटेगरी का भक्त है, थर्ड कैटेगरी का भक्त है। महाराज मैं ये करना चाहता हूँ, महाराज आते हैं, अच्छा करो। मतलब आपने अपनी मर्जी का आदेश भगवान मतलब महाराज से ले लिया, ओके करा लिया। दूसरा, महाराज के पास गए, महाराज ने कहा ये करो, अच्छा जी, मतलब महाराज ने आदेश दिया और आपने किया। तीसरी कैटेगरी क्या है कि आप महाराज के मन की बात जानते हो और उस कार्य को कर रहे हो, उसमें महाराज को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कार्य करो, ही विल नॉट से, आप कर रहे हो, वो प्रसन्न है। तो गुरु का जो रोल है, जो उस एजेंट का रोल है जो आपको भगवान के धाम का वीजा दिलवाएगा, वो रोल तभी पॉसिबल है जब आप उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे और ईर्ष्या नहीं रखेंगे। आप सोचें कि साहब मैं चक्कर काट लूँ और मेरे में धाम सक्सेसफुल हो जाए, तो उसके मुकाबले में अगर आप उनके आदेश का पालन नहीं करते हो, अपनी मर्जी से उनको चलाने का प्रयास करते हो, अपने मर्जी से उनसे आदेश ले लेते हो, तो वो बात नहीं। What you have to do is you have to learn the system। उस कैटेगरी में आना है, उस लेवल पे आना है कि महाराज के मन की बात जान के उनका कार्य कर दिया। At this moment he needs this। दियताम शब्द बताता है कृष्ण भक्ति का ज्ञान गुरु द्वारा दिया जाना चाहिए। गुरु को चाहिए कि अयोग्य शिष्य को स्वीकार न करे। ये गुरु की क्वालिटी भी बताई है कि अगर देखते हैं कि मेरा जो डिसाइपल बनने का प्रयास कर रहा है, अगर वो एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है, आई डोंट एक्सेप्ट यू एज माई डिसाइपल। मैं आपको डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए कई लोग हमसे शिकायत करते हैं, मैं महाराज के पास गया था, महाराज ने कहा अगले साल आना, दीक्षा नहीं मिलेगी। अगले साल क्या बोला, 6 महीने बाद आना, दीक्षा नहीं मिलेगी। मीन्स महाराज आपको अभी योग्य नहीं मान रहे हैं दीक्षा के। दीक्षा का अर्थ क्या है? दी का मतलब है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, और क्षय का मतलब है आपके पापों को क्षय कर देना, पापों को समाप्त कर देना। तो अभी जो है तुम्हारे पापों को समाप्त करने का समय नहीं आया है, तुम पाप ही किए जा रहे हो। अरे भाई, जो संचित हैं उनको महाराज अपने पे ले लेंगे, समाप्त कर लेंगे, परंतु तुम तो लगातार किए जा रहे हो। तो लगातार किए जाने वाले पाप पहले खत्म होंगे, फिर महाराज तुम्हारी एलिजिबिलिटी समझेंगे, फिर तुम्हें दीक्षा देंगे। अयोग्य शिष्य को स्वीकार ना करे, स्वयं व्यवसायिक न बने, अर्थ लाभ के लिए शिष्य ना बनाए। जैसे कि आज मार्केट में बहुत सारे गुरु घूम रहे हैं जो कि अर्थ लाभ के लिए शिष्य बनाते हैं। प्रमाणिक गुरु को चाहिए कि दीक्षित किए जा रहे व्यक्ति के प्रमाणिक गुणों को देखे, संयत इंद्रिय है कि नहीं है, इसकी इंद्रियां कंट्रोल में है कि नहीं है, व्हाट इज द कंडीशन, ये तप तपस्या ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भक्ति में रत है कि नहीं, इसका हृदय शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तो वो सब बातें कंसिडर करते हुए जो है उसको दीक्षा के लिए परमिशन दे। अयोग्य व्यक्ति कदापि दीक्षित ना हो। दीक्षित होने के लिए आपकी योग्यता आवश्यक है। गुरु अपने शिष्य को इस तरह से प्रशिक्षित करे कि भविष्य में उसके जीवन का उद्देश्य एकमात्र भगवान रहे। वन पॉइंट शो क्या है? एक केंद्र बिंदु है भगवान, बस भगवान ही मेरे केंद्र बिंदु है। ये
होना चाहिए लक्ष्य। इन दोनों श्लोकों में भक्त के गुणों की पूरी व्याख्या है। जिसने इन श्लोकों में वर्णित समस्त गुणों का विकास कर लिया है वह पहले से ही भक्त पद को प्राप्त है। यदि उसने सारे गुणों को विकसित नहीं किया है तो उसे अब भी इन प्रतिबंधों को पूर्ण करना होगा जिससे वह कुशल भक्त बन सके। कुशल मीन्स एक्सपर्टाइज, उसे कुशलता प्राप्त करनी है। अगर वो कुशल भक्त नहीं बन पाता है तो मामला नहीं चलेगा। बुद्धि युक्तो जहातिये उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् दोग्या युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में सलग्न मनुष्य को इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। कार्यों की कुशलता क्या है? कार्यों की कुशलता है आपको भगवान से संबंध स्थापित करना और उस संबंध का पालन करना। कि आपको संबंध कैसे निभाना है उसका पालन करना, वो लर्न करनी है। आर्ट, दैट आर्ट इज टू बी लर्न। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भक्ति में संलग्न मनुष्य, जो भक्ति में रत हो गया, जो भक्ति में लग गया, जो भोग परायण ना होके आत्मपरायण हो गया, भगवत परायण हो गया, ऐसा व्यक्ति पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो नहीं करता। वो केवल करता भगवान के लिए कार्य, भगवान के लिए कार्य करता। जो भगवान के लिए कार्य है, जब वो उस लेवल पे आ जाएगा, जैसे कि भगवान ने यहाँ कहा, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रह के भी दिव्य स्थिति में रहता है। कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका फॉर ए डिवोटी। भक्त के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है कि भक्त की स्थिति में आने के लिए आप कर्म में अकर्म को देख रहे हैं, अकर्म में कर्म को देख रहे हैं। कैसे देखना है इसकी चर्चा फिर करेंगे, इसका आपको फिर बताएंगे। अभी समय हो गया है, आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। प्रभु जी लेक्चर बहुत बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत ही आज तो पूरे एनग्रॉस्ड हो गए। सब कुछ थोड़ी देर के लिए प्रभु जी भूल जाता है, कम से कम जो नेगेटिविटी सराउंडिंग्स में है सब चली जाती है थोड़ी देर के लिए। देखिए, जब भगवान से संबंध बनेगा, भगवान को आप अपने साथ महसूस करोगे तो पॉजिटिविटी ही होगी, नेगेटिविटी रहेगी नहीं। और भगवान तो नेगेटिव कर रहे हैं नहीं, कुछ पॉजिटिव है। उनसे बड़ा पॉजिटिव कौन है? तो आपके साथ पॉजिटिविटी रहेगी, आपके साथ जो है नेगेटिविटी नहीं रहेगी। पर ओनली थिंग इज कि भगवान को अपने साथ आपको फील करना है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, आप जैसे लेक्चर लेते हैं ना, उसका भी इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। ऐसे लगता है जैसे वाकई भगवान, मतलब आपको तो कोई ठीक होता है और आपकी जो जब आप डिलीवर करते हो तो ऐसा लगता है डायरेक्ट, मतलब सोल को टच होता है। तो आप lots of blessings to you प्रभु जी always। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, थैंक यू फॉर योर नाइस लेक्चर। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि गुरु के सबसे अच्छा शिष्य वो है जो उनका मनोभिष्ट को समझता है, तो उसके जानने का विधि क्या है, या उसमें फिर जानने के बाद उसमें कैसे हम लाइफ एंड सोल उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? हरे कृष्ण। देखिए प्रभु जी, एक सिंपल बात समझिएगा। चावल बनते हैं ना, चावल गला है कि नहीं गला है आप पूरे चावल नहीं देखते, एक दाना देखते हो। एक दाना देख के आप जो है सारे चावलों का अंदाज लगा लेते हो कि चावल पक गए हैं, खाने के योग्य हो गए हैं, इनको चूल्हे से उतार लिया जाए।
जब आप गुरु को देखते हैं, गुरु के हमारे कुछ इस्कॉन के अंदर कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि कुछ गुरु हैं ऐसे जो कि जीबीसी भी हैं और गुरु ऐसे हैं जो जीबीसी नहीं हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, राधा गोविंद महाराज हैं, वो जीबीसी नहीं है, परंतु गोपाल कृष्ण महाराज जीबीसी हैं। तो हमारे लिए स्थिति ये है कि हमने जिनको गुरु धारण किया है, जिनको हमने गुरु माना है, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और गुरु भी हैं, दोनों कार्य हैं उनके। जब एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हम उनको देखते हैं तो उनके द्वारा दिए गए कार्यों को हम जो है नज़र रहती है, हमारी समीक्षा रहती है कि महाराज कौन कौन सा कार्य में इंटरेस्टेड है, कौन कौन सा कार्य कर रहे हैं, कौन कौन सा कैसे 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 कार्य हो रहा है। तो उससे हमारे मन में भाव लगता है, हम उसको, और फिर हमारे जो साथ के भक्तगण हैं वो बताते हैं महाराज को ये पसंद है, महाराज को ये पसंद है, महाराज को ये, महाराज इसको अच्छा मानते हैं, महाराज इसको अच्छा मानते हैं। तो हम फिर जो है उस कार्य को करने के लिए प्रयास करते हैं, उसको हेल्प करते हैं, सीनियर्स की हेल्प करते हैं। अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व छोड़ के हम सीनियर्स के अंडर आ जाते हैं, भी जैसे महाराज कर रहे हैं, महाराज जो चाहते हैं आपको पता है, एंड वी विल असिस्ट यू, वी विल फॉलो व्हाट यू से। अब अगर मान लीजिए गुरु जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, सिर्फ गुरु है, तो गुरु होने के नाते वो क्या करता है, उसका काम है प्रचार करना। हम देखेंगे प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं वो, तो हम देखते हैं कि इनका कार्य जो है प्रचार करना है, तो हमारे मन में ऑटोमेटिकली भाव उठता है कि हम भी कैसे इनके कार्य में सहयोग करें, प्रचार में सहयोग करें। प्रचार में सहयोग का मतलब कैसे है कि प्रचार जहाँ हो रहा है वहाँ जगह का अरेंज करना है, सारे मैनेजमेंट करनी है, सारा सिस्टम सेट करना है, लोगों को प्रचार मार्ग में जमाना है, एडवर्टीजमेंट करनी है, लोगों को अट्रैक्ट करना है भगवत कथा के लिए, लोग वहाँ आएँ, सुने, सब आनंद प्राप्त करें, प्रसाद ग्रहण करें। तो वो हमारा ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग हुई। तो गुरु समझता है कि ये मेरे कार्य को समझता है, इसको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टैंड्स माई जॉब, इसको ज्ञान है कि मुझे क्या चाहिए। तो दोनों स्थितियों के अंदर एक गुरु एडमिनिस्ट्रेटर भी है और गुरु भी है, एक गुरु एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है पर गुरु है। दोनों स्थितियों में शिष्य जो है वो एनालाइज करता है उसके आसपास के एटमॉस्फेयर से, उसको उसमें जाके पूछने, अच्छा महाराज आप प्रचार करते हो, आप लेक्चर देते हो, अच्छा मुझे बताओ मैं आपकी क्या सहायता करूं। इट्स नॉट द वे, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। आप उसका ज्ञान जो है, उनके जो शिष्य हैं, सीनियर डिसाइपल्स हैं, दूसरे शिष्य हैं जो उनके कार्य में सहयोग कर रहे हैं, आपको पता है कि इनके कार्य में सहयोग कैसे करना। गुरु महाराज का एक बहुत मुख्य कार्य है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी बिग जॉब। दिल्ली इस वक्त जो है बड़ा टेंपल हो तो इंडिया में नंबर 1, वर्ल्ड में नंबर 1 है, और छोटे टेंपल में पंजाबी बाग वर्ल्ड में नंबर 1 है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो भक्त जो है, जो समझता है, वो अपने सीनियर भक्तों के साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जुड़ जाता है। यस, दिस इज द थिंग विच महाराज लाइक्स वेरी मच, एंड वही भक्तगण कर रहे हैं, तो मुझे भी इसके अंदर जो है प्रयास करना है, मुझे भी इसके अंदर जो है आगे चलना है, मुझे भी लेना है इसको, और मुझे भी इस प्रयास को आगे बढ़ाना है। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो उसके अंदर मुझे भी जाना है। इसलिए गुरु का जो आदेश है डायरेक्ट समझना कैसे है, उनके भक्तों के माध्यम से। मुझे याद है अच्छे तरीके से, अबाउट 10 years बैक मेरे पास इंटरनेट पे बहुत लोग हैं, कोई 6000 से ज़्यादा लोग हैं। तो एक डिवोटी ने मेरे को ब्राज़ील से रिक्वेस्ट भेजी, ही वॉज ऑन विद मी ऑन इंटरनेट। उसने कहा कि मैं जो है मुकुंद गोस्वामी से दीक्षा लेना चाहता हूँ, मुकुंद गोस्वामी से बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक टू हिम, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब मेरे पास कोई माध्यम तो था नहीं, तो मैंने जो है उस डिवोटी को एक रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा ऐसा है कि आप मुझे लेटर लिखा है, मैं लेटर को मुकुंद महाराज के यहाँ भेज देता हूँ, एंड आप वो अमेरिका में है या ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका में हो, दोनों आपस में डिसाइड कर लें क्या करना है कैसे नहीं करना, मैं तो एक डाकिया का काम कर देता हूँ। तो मैंने एज ए डाकिया उनका लेटर जो है मुकुंद महाराज के पास भेज दिया। एक सीसी उसका एक कॉपी में, कार्बन कॉपी मेरे पास आई। मुकुंद महाराज ने 2 ही लाइनें लिखी, प्लीज़ आस्क हिम टू कॉन्टेक्ट माई दिस डिसाइपल। जो उनका सेक्रेटरी था उनसे मेरी बात कर।
So then that he was instructed by the secretary that Mukund Maharaj has told me to talk to you and discuss the things with you and you be in touch with me. तो उनका टच जो है उनके साथ हो गया. तो उस व्यक्ति ने समझ लिया कि महाराज के मन की इच्छा क्या है, माध्यम मैं बन गया उसके अंदर, बस इतना सा कार्य था. तो कई बार ऐसा होता है गुरु के पास समय नहीं होता है आपसे सारी बातें करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए. तो इंस्ट्रक्शन जो है उनके डिसाइपल्स के माध्यम से मिलती है. इंस्ट्रक्शंस उनके डिसाइपल्स जो हैं उनके डिसाइपल्स के माध्यम से मिलती है, सीनियर डिसाइपल से, फिर जूनियर डिसाइपल से, जो भी कार्य है उनके माध्यम से मिलती है. तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए. थैंक यू प्रभु, थैंक यू.